नमस्कार। आज का थंबनेल देखने से पहले आपको एक बहुत अच्छी कोटेशन के साथ आज शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए वो कोटेशन क्या है। बहुत पॉपुलर कोटेशन है, समाज में हम लोग आए दिन ये सुनते रहते हैं। वो कोटेशन है, लोग अपना दुख देखकर दुखी नहीं होते जितना दूसरों का खुशी देखकर दुखी होते हैं। हम लोग जीएसटी के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और ये समस्याएं बार बार आती रहती है। कुछ लोग को जीएसटी जमा करते हैं, कुछ लोग नहीं जमा करते। एक एग्जांपल अगर ले हम, तो काफी हद तक हमारे को आज का टॉपिक समझ में आएगा, फिर डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। एक है सुखीलाल जी। सुखीलाल जी हमेशा खुश रहते थे और एक है दुखीलाल जी। इन दोनों लोगों ने सेम व्यवसाय शुरू किया और सेम क्वांटिटी खरीदना बेचना शुरू किया, लेकिन सुखीलाल जी इसलिए खुश रहते थे कि उनको जीएसटी जमा नहीं कराना पड़ता था। दुखीलाल जी जबकि इसलिए दुखी रहते थे कि पड़ोसी तो टैक्स जमा ही नहीं करा रहा है और मेरा टैक्स जमा हो रहा है। तो कुछ सिचुएशन ऐसा था कि सुखीलाल जी ने अपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो रेगुलर मोड में करा रखा था और दुखीलाल जी ने कॉम्पोजिशन में करा रखा था। थोड़ी सी बेसिक बातें भी है कि कॉम्पोजिशन डीलर को हमेशा अपने सेल वैल्यू पे 1% टैक्स देना पड़ता है, जबकि रेगुलर वालों के केस में ऐसा नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि रेगुलर डीलर की तरह हमारे को सुखीलाल जी जीएसटीआर 3B और R1 फाइल करते थे, जबकि कॉम्पोजिशन डीलर की तरह दुखीलाल जी आपको CMP 08 फाइल करते थे। और जब भी CMP 08 फाइल करते थे उनको सेल प्राइस पे 1% टैक्स देना पड़ता था। तो क्या हमेशा, अब आज के थंबनेल को आप फिर से पढ़ेंगे तो क्या रेगुलर डीलर को क्या जीएसटी जमा नहीं कराना पड़ता है? तो ये सुखीलाल जी सुखी दिखाई दे रहे हैं, तो इसको एनालिसिस करना है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। फिर आप खुद ही तय करेंगे कि क्या रेगुलर डीलर को टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में जो चल रहा होता है कि आपका रेगुलर डीलर रजिस्ट्रेशन करा लिया और 2 महीने 3 महीने 5 महीने तक उसने टैक्स पे ही नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको टैक्स कभी भी पे नहीं करना है। तो आइए बिना समय गंवाए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यहाँ के आगे आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए, बिकॉज आप अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के रखे हैं तो शायद आपको आज के वीडियो एनालिसिस से आपको ये पता चल जाएगा कि सिचुएशन हमारे पास क्या निकल के आता है और कैसे हमको दोनों में डिसीजन लेना चाहिए आपको जीएसटी का रेगुलर और कॉम्पोजिशन के लिए। तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल वाले सीट पे लेके चलते हैं। हमने एग्जाम्पल में कुछ मान्यताएं ली हुई है। हमने अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक के एनालिसिस को करने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देखेंगे ये दुखीलाल जी का है और एक सुखीलाल जी का, दोनों का टैक्स पे करने का कंपैरिजन यानी कि तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले सामान को खरीदते हैं। हम एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्यवसाय बिल्कुल नया है और अप्रैल 2022 के महीने में ये व्यवसाय शुरुआत हुआ है। अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों ने सेम ही क्वांटिटी सेम ही गुड्स को खरीदा है और बेचा है, तभी तो अंतर समझ में आएगा कि किसको किस स्थिति में कितना टैक्स पे करना है। अगर दुखीलाल जी दुखी हैं कॉम्पोजिशन में रह के, तो क्या उनको वाकई दुखी होने की जरूरत है, या सुखीलाल जी अगर सुखी महसूस कर रहे हैं तो क्या उनको वाकई सुख अनुभव करने की जरूरत है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने 100 पीस किसी सामान का खरीदा जिसमें ये लोग व्यापार करते हैं और उस 100 पीस पे 100 रुपया उसका प्राइस था। ठीक है जी, चलिए 10,000 का हमने सामान खरीद लिया। जीएसटी रेट हम 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं कि इस पे जीएसटी का जो रेट है वो रहेगा आपका 28%। तो 100 रुपए का सामान था, 100 पीस हमने खरीदा,
10,000 का सामान हुआ, हमने जहां से सप्लायर से माल लेके आया तो 10,000 अब प्लस 2800 जीएसटी उसने लगा के, यानी कि 12,800 में हमारे को सामान आ गया। चलिए जी, अब बेचने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं इस सामान में से इस महीने में 30 यूनिट सेल हुआ, और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इस सामान का जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो 150 था जीएसटी को शामिल करते हुए, यानी कि 150 में जीएसटी भी इंक्लूडेड है। तो जैसे ही 150 यूनिट आपने बेचा, 150 रुपये पर पीस के हिसाब से 30 यूनिट बेचा, तो आपके पास वस्तु स्थिति क्या आ रही है। अब देखिए, आपके पास आपने जो सामान जो बेचा उसको अगर ध्यान से आप देखें, थोड़ा सा और डिटेल्स में अगर ध्यान से आप देखोगे तो कैसे निकल के आएगा सामान्य सिचुएशन। 100 पीस आपने खरीदा था 100 रुपए के हिसाब से, यानी कि 10,000 का सामान खरीदा, उस पर 2800 रुपए जीएसटी पे किया। वो सुखीलाल जी भी खरीदे और दुखीलाल जी भी खरीदे। क्लियर। अब उसमें से 30 यूनिट ही बिका। अब 30 यूनिट 150 रुपए के हिसाब से बेचा, राइट। तो उसके पास पैसे कितने आए, 4500 रुपया। ये 4500 रुपया सुखीलाल जी के पास भी आए होंगे और दुखीलाल जी के पास भी आए होंगे। सिंपल सा बात है, आए होंगे कि नहीं आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे। अब दुखीलाल जी इस बात से दुखी हैं कि जैसे ही 4500 रुपया का उसने सेल किया, उनका 1% जो जीएसटी है, वो 1% जो जीएसटी है वो तो देना ही देना है। 1% 4500 का 1% 4500 रुपया। जबकि सुखीलाल जी सुखी हैं इस बात से कि चलो भाई साहब, हमारे को तो टैक्स देना ही नहीं पड़ा। इसके कारण क्या था कि उन्होंने 2800 रुपया का इनपुट उनको मिला था, और जो सेल पे 4500 का सेल पे उनका टैक्स जो बना वो 984 बना, यानी कि 1816 रुपया उनका जीएसटी में अभी बैलेंस ही पड़ा रह गया, यानी कि जीएसटी उनका कैरी फॉरवर्ड रह गया। देख रहे हैं आप ध्यान से, तो इसलिए सुखी हैं। अब फिर अगला महीना आया, फिर अगले महीने में हम क्या करते हैं, फिर से कुछ सामान तो खरीदा होगा, क्योंकि अगर हम बात करें परचेज का तो हर महीने में परचेज भी होगा, सेल भी होगा। तो हम एक एग्जांपल को और वीडियो को छोटा करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हर महीने में इन लोगों ने आपको 100 क्वांटिटी या 150 क्वांटिटी खरीदना शुरू किया। तो हर महीने में 100 क्वांटिटी हम खरीदते जाते हैं। चलिए जी, अगर हम हर महीने में 100 क्वांटिटी अगर खरीदते जाएं तो हमारे पास खरीदारी आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, उस पर जीएसटी भी आते जाएगा। अब हुआ क्या कि हर महीने में हमने 30 ही क्वांटिटी अगर बेचना शुरू किया, 30 ही क्वांटिटी बेचना शुरू किया, तो हमारे पास क्या सिचुएशन आएगा। हर बार जो सुखीलाल जी हैं सुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जीएसटी जितना पे करके ला रहे हैं उससे कम सेल कर रहे हैं, तो उनके पास कभी भी जीएसटी पे हो नहीं पा रहा है। जबकि दुखीलाल जी हमेशा वो 45 का दे रहे हैं। अब इस बात से ये नाराज है। इन्होंने ऐसा सोचा कि हमारे जो टैक्स प्रोफेशनल हैं वो तो हमको कहाँ फंसा दिए, हर महीना में टैक्स दे रहे हैं, हम हर महीना में टैक्स दे रहे हैं और पड़ोसी जो है टैक्स नहीं दे रहा है। इसलिए मैंने आपको आज का थॉट दिया था कि लोग अपना दुख देखकर जितना दुखी नहीं होते हैं, जितना दूसरे की खुशी देखकर। लेकिन अब थोड़ा सा रुकिए, हम सिचुएशन को थोड़ा सा बदलते हैं। अगर मान लेते हैं कि हर महीने में आपने 100 यूनिट खरीदा और 30 यूनिट ही बेचना शुरू किया, तो आपके पास स्टॉक खड़ा होते जा रहा है। तो क्या आपको टैक्स नहीं पे करना चाहिए? करना पड़ेगा, अभी नहीं, लेकिन जिस दिन स्टॉक खाली होगा, क्योंकि जब सामान आपका बिकते जाएगा तो कभी ना कभी तो स्टॉक खाली होगा। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर हम बात करें, कभी किसी महीने में 40 यूनिट, किसी महीने में हम 70 यूनिट बेचना शुरू किया। चलिए, इनिशियली आपका कुछ राहत मिलते जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, अगर सारे के सारे हमारे को मान लेते हैं मार्च 23 में ही जाके हम स्टॉक अगर खाली करते हैं, तो देखिए एक बार हमारे पास स्टॉक कितने हैं, 320 यूनिट हैं पड़े हुए। अगर हम इसको जीरो करके एक बार देख लें तो 320 और 1 420 यूनिट है। अगर 420 यूनिट जैसे ही हमने बेचा, देखिए सुखीलाल जी को भी टैक्स देना पड़ गया। यहाँ पे जीएसटी पेबल रेड कलर हो गया और इनको इस बार टैक्स देना पड़ेगा 10,981 रुपया। तो होता क्या है कि जो रेगुलर डीलर हैं उनको शुरुआत के दौर में 1 साल 2 साल 3 साल तक वो टैक्स नहीं पे करते हैं। क्यों? इसके पीछे कारण है कि उनका जो परचेज का क्वांटिटी है वो ज्यादा रहता है और सेल का क्वांटिटी कम रहता है।
तो ऐसा कह सकते हैं कि उनका जो है जीएसटी जो देना है ना, वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है और इकट्ठा होते जा रहा है। कभी ना कभी डंडा गिरेगा तो उनका आपको जीएसटी देना पड़ेगा। जबकि अगर कम पोजीशन डीलर वाले हैं तो उनको सेल प्राइस पे 1% देना है, तो उनकी जीएसटी की लायबिलिटी हर महीने ही देते हुए चलते हैं, तो उनको फ्यूचर में बहुत गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब जीएसटी रेगुलर में रहना चाहिए कि कम पोजीशन में रहना चाहिए, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थोड़ा सा व्यू करा देते हैं कि आपको अगर जीएसटी को रजिस्ट्रेशन कराना है रेगुलर में और डीलर में, कंपोजिशन में, तो ये आपके पास सिचुएशन है कि रेगुलर में क्या फायदे हैं, कंपोजिशन में क्या फायदे हैं। लेकिन ये जो अपना वीडियो था आज का, वो बिल्कुल बेस्ड था आपको जीएसटी के पे करने की क्षमता पे। तो ऐसा नहीं है सुखीलाल जी, आप जो मुस्कुरा रहे हैं तो आपकी मुस्कुराहट सदैव बरकरार रहेगी। जैसे ही आप अपने दुकान के स्टॉक को धीरे धीरे खाली करोगे, आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इसी महीने में एक बार देख लें कि अप्रैल महीने में ही अगर हमने 100 क्वांटिटी खरीदा और 100 का 100 अगर हमने बेच दिया, तो क्या इसी महीने में नहीं पे करना पड़ेगा? अगर हम देखें यहाँ पे 100 हमने खरीदा था और 100 ही हमने बेच दिया, तो यहाँ पे देखिए यहीं पे इनको 481 रुपए पे करना पड़ेगा, जबकि कम पोजीशन वाला 150 ही पे कर रहा है। राइट, अब इसमें आपको लगेगा कि आपको कम पोजीशन में रहने में फायदा है, कम पोजीशन में तो 150 टैक्स है, जबकि यहाँ पे 481 है। तो ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है कि आपको फ्लैट आपको टैक्स ऐसे एनालाइज करना पड़ेगा। ये सारी सिचुएशन डिपेंड करती है कि आपका प्रॉफिट का क्या मार्जिन है और आपका जीएसटी का रेट क्या है। अब यहीं पे देखिए, अगर हम बदल के देखें, जीएसटी अगर 5% वाली रेट की बात करें तो देखिए वहां पे उनको 150 रुपया देना पड़ेगा और यहाँ पे उनको 214 रुपया। दूसरा मैंने बात किया कि प्रॉफिट के ऊपर, अगर हमारा सेल प्राइस 150 की जगह अगर 135 हो, यानी कि प्रॉफिट का मार्जिन कम हो, तो आप देखिए उसका भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि 100 प्लस 28 रुपया आपने 128 में तो सामान खरीदा ही है, तो 128 का 128 में तो बेच ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो भी बेचोगे तो भी आपको 128 रुपया कंपोजिशन वाले को देना पड़ेगा। राइट, चलिए, तो ये सिचुएशंस है कि आपका जीएसटी में जो है सुखीलाल जी और दुखीलाल जी, टैक्स तो दोनों को देना है। हाँ, थोड़ा सा फर्क है कि दुखीलाल जी को सेल का 1% टैक्स देना है, जबकि सुखीलाल जी को प्रॉफिट पे, जो उनको प्रॉफिट हो रहा है और जो जीएसटी का रेट एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। तो आप बिल्कुल ऐसा सुखीलाल जी और दुखीलाल जी के इस वीडियो को एनालाइज किया एग्जाम्पल के माध्यम से, तो होप सो आपको ये बातें अब समझ में आ गई होगी कि आप अगर रेगुलर डीलर में भी हैं तो ऐसा मत सोचे कि आपको जीवन में कभी भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। वो टैक्स इसलिए अभी नहीं पे कर पा रहे हैं क्योंकि आपका जो परचेज है वो ज्यादा है इन कंपेयर आपके सेल, इसीलिए आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपका स्टॉक खाली होगा, यानी कि आपका प्रॉफिट अगर एक्यूमुलेट होते जाएगा, तो उस टाइम पे आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। राइट, तो एक छोटा सा मेरा प्रयास, थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज के थंबनेल और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपने जरूर ये एनालाइज कर लिया होगा कि क्या रेगुलर जीएसटी वाले को टैक्स नहीं जमा करना होता है। आंसर आपको मिल गया होगा कि नहीं, क्या नहीं जमा करना होता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। रेगुलर डीलर वाले को भी टैक्स जमा करना पड़ता है और कंपोजिशन वाले को। राइट, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। मिलते कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।